नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे समायोजन की, एडजस्टमेंट की डेफिनेशन, उसकी विशेषताएं और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे समायोजन की प्रविधियों का, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। देखिए, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट की जब भी बातें होंगी, दो प्रकार के मेथड ऑफ एडजस्टमेंट की बातें होती हैं। समायोजन की, जिसको बोलते हैं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां और समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां। ठीक है, तो दो प्रकार की आपको विधियां देखने को मिलेगी। पहला जिसको बोलते हैं समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां और दूसरे को बोलते हैं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां। अब देखिए, इसमें क्या क्या आते हैं। समायोजन की जो अप्रत्यक्ष विधियां होती हैं उसमें कौन कौन सी विधि आती हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियों में क्या होती हैं कि अप्रत्यक्ष विधियों में, समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियों में जितने भी रक्षा युक्तियां हैं वो सभी आते हैं इसमें, जिसको बोलते हैं क्या, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, वो सारे आएंगे। ठीक है, जो फ्रायड की बातें हैं, फ्रायड ने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बातें करी थी, या उनकी जो सुपुत्री थी अन्ना फ्रायड, उसकी बातें, उन्होंने भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म दिए थे, वो सभी यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, और जो प्रत्यक्ष विधि होती हैं उसमें आते हैं कुछ कुछ दो तीन विधियाँ आती हैं, खास करके तीन विधियाँ आती हैं, उसके हम लोग बात करते हैं किसमें, प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि आप डायरेक्टली क्या करते हैं, कुछ चेंजेज करके या फिर कुछ चीज़ों को हटा करके, या बैरियर अगर आते हैं तो उसको ख़त्म करके आप क्या करते हैं, समायोजन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, या समायोजन की प्रक्रिया आप समायोजन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, आप समायोजित होते हैं किसी भी सिचुएशन में। ठीक, तो क्या क्या है प्रत्यक्ष विधि उसकी बात पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि में पहला क्या आएगा, वो आएगा बाधाओं का निवारण करके या बाधाओं को हटाकर। ठीक है, अगर कोई ऑब्स्टैकल आ गया, आपने एडजस्टमेंट आपको करना है, आप एडजस्टमेंट की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या आ रही है, कुछ बाधा आ रही हैं, कुछ ऑब्स्टैकल आ रहे हैं, कुछ रुकावटें आ जा रही हैं। ठीक है, तो उन बाधाओं और रुकावटों का निवारण करके, ठीक है, निवारण करके मतलब कि जो बाधा हुई उसको खत्म करके, निवारण करके मतलब खत्म करके, उसको हटा करके। तो एक तरीका ये होता है समायोजन की। ठीक है, समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों में पहला मेथड ये हो गया। दूसरा होता है कि लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करके, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करके, मतलब क्या हुआ कि आपने कोई एक लक्ष्य बना लिया। ठीक है, और लक्ष्य तक पहुंचने में आपको दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो वैसे कंडीशन में क्या हो गया कि आप लक्ष्य को क्या कर लिए, चेंज कर लिए। ठीक है, लक्ष्य को डिस्प्लेस कर लीजिए या फिर चेंज कर लीजिए। तो इस ढंग से भी क्या होता है, आप समायोजन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है,
तीसरा क्या होता है कि जिस प्रक्रिया, जिस भी तरह से आप क्या कर रहे होते हैं, समायोजन को करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस प्रक्रिया को ही क्या करते हैं, आप चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक तरह से कि गोल तक पहुंचने के लिए जो रास्ते आपने बनाए थे, आप उस रास्ते को ही क्या कर दिए, चेंज कर लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया। या फिर मान लीजिए कि आप लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साइकिल का यूज कर रहे थे, अब क्या हुआ कि आपको साइकिल से दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करेंगे, साइकिल को हटा करके उसके जगह पे बाइक या मोटरसाइकिल ले लेंगे, या फिर आप कार ले लेंगे, 4 व्हीलर लेकर के आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये हो गया क्या कि आप जो भी प्रक्रिया अपनाए हुए थे लक्ष्य तक पहुँचने का, उस प्रक्रिया को ही क्या कर दिया, आपने चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो निर्णय प्रक्रिया थी उसको आप या तो चेंज कर लीजिए या फिर बेहतर कर लीजिए। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया या लक्ष्य तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसको आपने क्या कर लिया, बेहतर करके, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मार्ग परिवर्तन करके। ठीक है, आपने रास्ते को चेंज कर लिया। ठीक है, मार्ग परिवर्तन करके। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, इसी तीनों को बोलते हैं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां। ठीक है, ये 3 हैं। तो मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाए कि इनमें से कौन समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां नहीं है, और उसमें आपको तीनों दे दिया जाए और एक इधर से उठा करके उसमें डाला जा सकता है ऑप्शन में, तो आपसे इस ढंग से पूछा जा सकता है। या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि समायोजन की प्रत्यक्ष विधि इनमें से कौन कौन है। ठीक है, और फिर कोड दे दिया जाएगा कि ए भी है, बी भी है, सी भी है, या फिर ए बी नहीं है या बी सी नहीं है। इस ढंग से कोड करके भी पूछा जा सकता है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, इजी है, इजीली याद हो जाएगा। चलिए, तो ये प्रत्यक्ष विधि हो गए। अब चलिए अप्रत्यक्ष विधि की तरफ चलते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, अप्रत्यक्ष विधि में पहला बात हम लोग करेंगे अप्रत्यक्ष विधि में, किसमें, दमन की बात करेंगे। ठीक है, दमन क्या होता है कि दुखद या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी कष्टकारी अगर सिचुएशन है, उसमें क्या होती है कि व्यक्ति अपना जो भी उसकी उसकी जो भी कष्टकारी सिचुएशन हो गए या जो भय की सिचुएशन है, उसको क्या कर रहा है वो कि बिना किसी जानकारी के उसको क्या कर रहे हैं, चेतन से अचेतन में लेके चले जाना। ठीक है, कि आप क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी सिचुएशन से आपको परेशानी हो रही है, तो बिना किसी जानकारी के आप क्या कर रहे हैं, उस सिचुएशन से निकलने के लिए आप जो एक उसका बना हुआ है मेमोरी, उसको क्या कर रहे हैं, आप अपने चेतन कॉन्शस में जो चीज़ें हैं उसको क्या कर रहे हैं, आप अनकॉन्शस में लेके चले जा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को पता नहीं होता, व्यक्ति क्या करते हैं, आप खुद से क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे कि आपको परेशानी हो रही है, आप क्या करते हैं, उसको चेतन से अचेतन में लेके चले जाते हैं, जानकारी के बिना, आपको पता भी नहीं होता और वो क्या होता है, अचेतन में चला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बिना जानकारी या बिना सोचे समझे क्या होता है, चेतन की जो भी अनुभूति है, चेतन अनुभूति को आप अचेतन में ले जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है दमन। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं समन। दमन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी थोड़ा सा देखते चलिएगा। दमन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेशन। ठीक है, चलिए दूसरा है जिसको बोलते हैं समन, जिसको बोलते हैं सप्रेशन।
अब देखिए सप्रेशन में क्या होता है, सप्रेशन में क्या होता है कि जो भी पहले आपने देखा था कि आपने यहाँ पे क्या किया था दमन में कि बिना जानकारी के चेतन अनुभूति को आपने अचेतन में ले जाना, ठीक है, आप लेकर के चले गए। इसमें क्या होता है कि करते आप वही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आप फोर्सफुली कर रहे हैं, आपको पता है और फिर आप कर रहे हैं, ठीक है। सप्रेशन में कि इसमें जानबूझकर जो भी कष्टकारी या जो भी आपकी जो भी कह सकते हैं उलझने हैं या जो भी परेशानियां हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, आप चेतन से अचेतन में ले जा रहे हैं। ठीक है कि आप मान लीजिए कोई भी सिचुएशन आपके साथ घटित होता है, घटना घटित होती है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको इवन भूलने के लिए या उससे पीछा छुड़ाने के लिए आप क्या करते हैं, आप किसी अदर कार्य में एक्टिव हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी कारण से आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो अब आ करके आप क्या करते हैं, जानबूझ करके आप कोई भी अपना जो भी इंटरेस्टिंग वर्क होता है आप उसको करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या हो कि आप उस चीज़ को भूलने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि लड़ाई आपका किसी से हो गया सुबह सुबह, ठीक है, आप टहलने गए और सुबह किसी से किसी बात को लेकर के आपका उसके साथ बात विवाद हो गया। अब आप वापस आए और फिर वापस आकर के आप क्या करें कि आपको पता है कि आज मैच आने वाला है और आपने मैच देखना शुरू कर दिया, या फिर आप अपने जो भी पेट है उसके साथ क्या किए, इन्वॉल्व हो गए, उसके साथ लग गए, ठीक है, ये भूलने के लिए, पहले जो भी हुआ है उसको भूलने के लिए। तो ये क्या होता है, जानबूझ करके कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चूंकि लड़ाई झगड़ा हो गए तो अब जो हो गया सो हो गया, अपना आगे का काम करना है और आप फिर एज यूजुअल ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, फिर वापस आते हैं, उसके बाद का अपना जो भी काम होता है उसको करते हैं। तो वो क्या होता है, दमन होता है, रिप्रेस आप कर रहे हैं, ठीक है, और वो अपने आप चला जाता है, अपने आप होने लगता है, आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो हो जाता है। लेकिन जानबूझ करके जब आप सुबह की बातों को भूलना चाहते हैं और उसके लिए कुछ अदर टेक्निक यूज कर रहे हैं तो वो क्या होता है, सप्रेशन होता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, जिसको बोलते हैं नकारना या डिनाइल, ठीक है। नकारना या फिर डिनाइल, कि आप किसी चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे डिनाइल में क्या होता है कि आप एक कहानी सुने होंगे कि जब शिकारी आता है तो शुतुरमुर्ग क्या करता है, अपना सर वो बालू में छुपा लेता है या किसी भी जो भी होल होता है या बिल होता है उसमें क्या करता है, डाल देता है, छुपा लेता है। उसको ऐसा लगता है कि चूंकि मैं शिकारी को नहीं देख पा रहा हूं तो शिकारी भी मुझे नहीं देख पा रहा है या नहीं देखता होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं नकारना, कि अगर कोई अप्रिय वास्तविक घटनाएं आपके साथ घट रही हैं या हो रही हैं तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, उसको नकार देना, ठीक है, या उसके अपोजिट एक वो बना लेना, कह सकते हैं कि एक एटीट्यूड बना लेना, वो क्या होता है, डिनाइल होता है। कि आपने डायरेक्ट मना कर दिया। जैसे रात में मान लीजिए आप जा रहे हैं, ठीक है, और आपके सामने कुछ अचानक से कुछ क्या होता है कि कोई जीव या कोई ऐसी घटना घट गई जिससे आप काफ़ी डर लग रहा है आपको, या फिर आप डरते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आप आंख बंद कर लेते हैं। आपको लगता है कि आपको नज़र नहीं आ रही हैं तो आप उस चीज़ से क्या होते हैं, आपको लगता है कि सामने वाला भी आपको नहीं देखेगा। तो ये जो एक कह सकते हैं कि मैकेनिज्म होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को डिनायल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला इसमें आपको याद रखना है कि आप आंख बंद कर लेंगे या फिर शुतुरमुर्ग की जो कहानी है वो आप अगर याद रख लेंगे तो आपको क्या होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। कि आप जो भी अनवांटेड अगर सॉरी जो रियल चीज़ें हैं अगर उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, आपने एक किसी भी झूठ का सहारा ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वास्तविक चीज़ों से बचने के लिए वास्तविक घटनाओं से या परिस्थितियों से बचने के लिए
झूठ का सहारा लेना। ये ऐसे याद रखिएगा कि किसी भी वास्तविक जो सिचुएशन होता है उससे बचने के लिए अगर आप किसी झूठ का सहारा लेते हैं तो वो भी किस में आता है, डिनायल में आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला होता है जिसको बोलते हैं दीवा स्वप्न। ठीक है, दीवा स्वप्न जितने भी एडोलेसेंस होते हैं सब में होती हैं, इवन सिर्फ एडोलेसेंस में नहीं सारे इंसान में होता है, जिसको दीवा स्वप्न या फिर डे ड्रीमिंग बोलते हैं। डे ड्रीमिंग में क्या होता है कि आप काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं, आप सोचने लग जाते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, तो आप ऐसा सोचते हैं कि एक दिन मेरे पास ये होगा, एक दिन मेरे पास कार होगी, फिर हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, फिर घूमेंगे, या मेरे पास इस तरह का घर होगा, या हमारे पास इस तरह की सुख सुविधाएं होंगी। तो इस ढंग से जब आप बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं तो उससे भी क्या होता है कि जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उसको थोड़ी देर के लिए भूलने में आपको मदद मिलती है। ठीक है, और चूंकि क्या है ये एडजस्टमेंट की एक प्रक्रिया है, और एडजस्टमेंट में क्या होता है कि कई तरह के निगेटिव कह सकते हैं कि थिंकिंग आपके माइंड में चलती रहेंगी, जिसकी वजह से क्या होता है आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। वैसे कंडीशन में क्या होता है कि कुछ समय के लिए मान लीजिए, या फिर अगर आप डे ड्रीमिंग करने लगते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी जो चिंता तनाव होती हैं वो क्या होती हैं कुछ समय के लिए कम हो जाती हैं। ठीक है, डे ड्रीमिंग में क्या होता है कि आप काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं या खोए रहते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो भी चिंता तनाव होती हैं, स्ट्रेस होती हैं, कुछ समय के लिए कम हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है आपका जिसको बोलते हैं प्रक्षेपण। ठीक है, प्रक्षेपण मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण या फिर प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण में क्या होता है कि अपनी गलतियों या कमियों को आप क्या करते हैं दूसरे पे प्रक्षेपित कर देते हैं, दूसरे पे आरोप लगा दिए। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में आप अच्छा नहीं कर पाए तो आप आएंगे क्या बोलेंगे, पेरेंट्स अगर आपको बोलते हैं कि एग्ज़ाम अच्छा क्यों नहीं गया तो अब आप क्या बोलेंगे, पढ़े तो थे ही, क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, या फिर टीचर ने ये चीज़ें नहीं पढ़ाई, या फिर जहाँ पे थे वहाँ पे बहुत नॉइज हो रही थी, क्या ऐसे सिचुएशन में एग्ज़ाम होना चाहिए। ये तमाम तरह की जो डिप्लोमेटिक बातें आप करने लगते हैं वो क्या होता है, वो होता है प्रोजेक्शन, कि अपनी गलतियों को आप दूसरे पे थोप रहे हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है आपको खुशी मिलती है, आपको अपनी जो चिंता तनाव होती हैं वो कम करने में मदद मिलती है। ठीक है, अपनी गलतियों दूसरे पर थोपना। ठीक है, या दूसरे को क्या बताना कि आपकी जो भी गलती हुई है या कमी रह गई है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए क्या है एक्सटर्नल फैक्टर या कोई अदर पीपल क्या है रिस्पॉन्सिबल है, या फिर टीचर या फिर स्कूल सिस्टम उसके लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ये होता है आपका प्रक्षेपण। चलिए अगला देखते हैं जिसको बोलते हैं उदात्तीकरण। ठीक है, उदात्तीकरण को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब देखिए सब्लिमेशन क्या होता है, तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि आप कोई भी अनडिजायरेबल बिहेवियर करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा एक्टिविटी आप करना चाहते हैं जो कि सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, आपको बहुत मन कर रहा है आपको करने का कोई भी कार्य, लेकिन आपको लगता है कि ये कार्य करने से क्या होगा, लोगों को लग जाएगा कि आप गलत हैं, या आपका जो एडजस्टमेंट है वो बेहतर नहीं है, या फिर लोगों को लग जाएगा कि आप सही इंसान नहीं हैं। वैसे कंडीशन में क्या होता है कि आप अपनी जो भी इच्छाएं होती हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप करके, और अपनी जो इच्छाएं होती हैं उसको क्या करते हैं शांत करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो जब आप सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, देखिए स से क्या है सब्लिमेशन, और एस फॉर सोशल या एस फॉर समाज। ठीक है,
कि समाज के नियमों अनुसार अपनी इच्छा की पूर्ति, यही होता है सब्लिमेशन। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा इच्छा हो रहा है कि आप गुस्सा को शो करें, लेकिन गुस्सा को शो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, गुस्सा को शो नहीं करना है, या फिर आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप उस एनर्जी को हो सकता है कि गलत ढंग से भी रिप्रेजेंट करें, किसी से लड़ाई झगड़ा करके करें, लेकिन आप लड़ाई झगड़ा न करके क्या करते हैं, उस जो भी एनर्जी है उसको चैनलाइज कर दिए, जिससे कि जो सामाजिक जो भी बनी हुई है प्रतिमान है, नियम है, वो भी क्या हो, न टूटे, और आपका जो इच्छा है वो भी उसकी भी पूर्ति हो जाए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा आप सेक्सुअल अर्ज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इच्छा हो रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी करना क्या होता है, समाज में टैबू माना जाता है। ये क्या है, एक तरह से निषेध है कि आप कहीं भी नहीं कर सकते कुछ भी सेक्सुअल एक्टिविटी। तो अपनी सेक्सुअल इच्छा को आप पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, आप सामाजिक नियम के अकॉर्डिंग जाते हैं। इट मीन्स कि मान लीजिए सेक्सुअल अर्ज आ रहे हैं, तो आपने क्या किया, शादी किया, और शादी करने के बाद जो भी आपकी सेक्सुअल अर्जेज थी आपने उसको क्या किया, ख़त्म किया, उसको फुलफिल किया। तो ये क्या होता है, सब्लिमेशन के अकॉर्डिंग होता है, सब्लिमेशन होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट की प्रक्रिया। चलिए अगला चलते हैं, अगला प्रक्रिया की बात करते हैं। अगला होता है जिसको बोलते हैं हाँ चलिए अगला देखते हैं। अगला होता है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। विस्थापन जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट में होता है कि आप अपनी संवेगों और इच्छाओं को क्या करते हैं, आप किसी भी अन्य व्यक्ति पे क्या करते हैं, आप उसको एक तरह से स्थापित कर देते हैं। ठीक है, विस्थापन में यही होता है कि आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि आप आप बड़े भाई हैं और पेरेंट्स ने आपको क्या किया, बुरा भला कहा किसी भी गलती के लिए, या फिर उन्होंने आपको क्या किया, आपको मारा पीटा। तो अब क्या है कि जो गुस्सा आपका वहाँ पे है, वो गुस्सा आपने अपने छोटे भाई पे क्या किए, उतार दिए। मतलब एक जगह का जो इमोशन था, एक जगह का जो संवेग था, जो भी एक तरह की आपकी जो भी फ्रस्ट्रेशन थी, उसने आपको क्या किया, आपने क्या किया, किसी अदर जगह पे या किसी अदर पर्सन पे आपने उसको क्या किया, उतार दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को विस्थापन बोलते हैं। कि ऑफिस में लड़ाई हुई, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए एग्जाम में जो भी कॉन्सेप्ट है उससे नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्वेश्चंस जब भी आएंगे वो एग्जाम्पल के माध्यम से आएंगे, सिचुएशन दे देगा कि आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, ये कौन सी रक्षा युक्तियां हैं। ठीक है, इस तरह से आएंगे, इसीलिए मैं एग्जाम्पल पे जोर ज़्यादा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में, कि ऑफिस में मान लीजिए ऑफिस में आपने ऑफिस की जो भी गुस्सा थी, ठीक है, ऑफिस में बॉस ने आप पे गुस्सा किया, तो ऑफिस की गुस्सा को या ऑफिस का जो भी स्थिति हुआ था, आपके साथ कोई भी घटना घटी, उसको क्या किए आप, गुस्सा को घर पर उतारना। घर में उतारना मतलब कि मान लीजिए बॉस ने आपको डांटा फटकारा किसी भी गलती के लिए, और आप घर वहाँ से आ रहे हैं और घर पे क्या कर रहे हैं, आपकी जो भी वाइफ हैं या जो भी आपके घर पे सदस्य हैं, आपने अपना गुस्सा उन पे उतारना शुरू कर दिया। एक तरह से ये क्या होता है, यही होता है डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन। ठीक है, चलिए अगला जो
रक्षा युक्तियां हैं उसकी बात करते हैं। अगला होता है जिसको बोलते हैं प्रतिगमन। प्रतिगमन को बोलते हैं रिग्रेशन। और रिग्रेशन में क्या होता है कि आप अपने पास्ट की तरफ वापस चले जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका किसी से लड़ाई हो गया या किसी कारण से आपका क्या हो रहा है, किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वैसे कंडीशन में बच्चे की तरह फूट फूट करके रोना या फिर माँ के आंचल में क्या करना, छिपने की कोशिश करना, या फिर उनके गोद में सर रख करके रोना या फिर रेस्ट करना, या फिर क्या होता है आप बच्चे की तरह एक्टिविटी करने लगना, क्राउलिंग करके चलना। तो ये सब क्या होता है, ये सब रिग्रेशन के अंतर्गत आता है, जिसको प्रतिगमन बोलते हैं। मतलब कि आप कहाँ गमन कर रहे हैं, पहले चले जा रहे हैं। प्रति मतलब पीछे की तरफ। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, पिछले की ओर, पीछे की ओर जाना, बचपन की ओर लौटना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिग्रेशन। ठीक है, कि बच्चे की तरह एक्टिविटी आप करने लग जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका प्रतिगमन, रिग्रेशन। चलिए अगला एक और देखते हैं जिसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, या जिसको बोलते हैं युक्तिकरण, या फिर इसी को बोलते हैं औचित्य स्थापना, या फिर रेशनलाइजेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि रेशनलाइजेशन में जैसे आपने देखा होगा कि एक कहानी आपने पढ़ा था कि एक लोमड़ी था, जैकल, वो क्या था, भूखा था। और फिर क्या हुआ, उसने अंगूर को देखा, और अंगूर को देखने के बाद उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ, अंगूर को वो प्राप्त नहीं कर सका। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जाते जाते ये बोला कि अंगूर खट्टे हैं, मुझे अंगूर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होता है, रेशनलाइजेशन होता है कि आपने एक युक्ति या एक औचित्य आपने बना दिया कि अगर जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं वो आपके योग्य या आपके लायक था ही नहीं। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, आपका जो एंजाइटी होता है, जो आपकी जो इवन चिंता तनाव होती हैं, वो क्या होती हैं, कुछ समय के लिए कम हो जाती हैं। कि जो चीज़ें आपको नहीं मिली उससे अब आपको आगे टेंशन होगी, तो फिर क्या होगी, आपको प्रॉब्लम होगी एडजस्टमेंट में। तो इसीलिए आपने क्या किया, आपने एक मैकेनिज्म बना लिया, एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया कि चूंकि ये चीज़ें आपको नहीं मिली इसलिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है। ठीक है, और इसीलिए शायद ये आपको नहीं मिली है और इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वही क्या है, अंगूर खट्टे हैं वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। वो क्या होता है, वो होता है रेशनलाइजेशन। अंगूर खट्टे हैं, ये क्या होता है, रेशनलाइजेशन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो चीज़ें आपको नहीं मिली वो आपके अकॉर्डिंग थी ही नहीं, या आपके लायक नहीं थी, या फिर वो बेहतर नहीं था इसलिए आपको नहीं मिला है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह की मेंटालिटी बनेगी तो फिर क्या होगी, एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और टेक्निक देखते हैं। आइए देखते हैं अगला 10वां नंबर में देखेंगे हम लोग रिएक्शन फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण या फिर रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जब भी आप में एंजाइटी होंगी या चिंता तनाव होगा, ठीक है, किसी भी सिचुएशंस के कारण,
तो आप क्या करेंगे, एक तरह से अपोजिट आप क्या करेंगे, रिएक्शन देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप अपोजिट रिएक्शन आप बनाते हैं। ठीक है, अपोजिट रिएक्शन या एक एटीट्यूड आप अपोजिट बना लेते हैं। ठीक है, अपोजिट रिएक्शन या फिर एटीट्यूड, उल्टी प्रतिक्रिया या अभिवृत्ति आप विकसित करते हैं किसी के भी बारे में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपने जो भी सिचुएशंस में आप हैं, ठीक है, आपको लगता है कि ये अनफेवरेबल है या फिर किसी ने आपको क्या किया है, अनफेवरेबल सिचुएशन में डाला है, तो आप क्या करते हैं, उसके के एगेंस्ट में आप क्या करते हैं, एक अलग प्रतिक्रिया डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है, वो होता है प्रतिक्रिया निर्माण या रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला होता है जिसको बोलते हैं कंपेंसेशन या क्षतिपूर्ति। ठीक है, क्षति पूर्ति, कंपेंसेशन, नाम से क्लियर पता चल रहा होगा कि कंपेंसेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप गणित में कमजोर हैं या फिर पढ़ाई में आप क्या है, कमजोर हैं, तो गणित में कमजोर होने की वजह से विज्ञान को बेहतर कर लेना, यही होता है कंपेंसेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो म्यूजिक में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, या फिर वो खेल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेगा, जिससे कि पढ़ाई में अगर वो कमज़ोर भी है तो लोग उसको किसी तरह से कोई ताना बाना या कमेंट न करें। ठीक है, कि अगर कोई उसे ये ना कहे कि हाँ ये अच्छा नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट कम है लेकिन वो खेलने में बहुत अच्छा है, वो खेल में बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो ये तो गलत नहीं है, ये तो हो सकता है ऐसा। तो वही क्या होता है, कंपेंसेशन होता है कि आप क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट में या एक फील्ड में अगर आप कमज़ोर हैं तो उस कमजोरी को हटाने के लिए या दूर करने के लिए या फिर उसकी कंपेंसेशन है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आप क्या करते हैं, अदर फील्ड में या अदर सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा करने लग जाते हैं या उस पर आप ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। वही क्या होता है, कंपेंसेशन होता है। एक और होता है जिसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि आप किसी को भी देखते हैं, आपको लगता है कि उनका जो स्टाइल है, उनका जो एटीट्यूड है, उनकी जो पर्सनालिटी है वो क्या है, बहुत बेहतर है, तो आप उसको क्या मानने लगते हैं, एक मॉडल मानने लगते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करने लगते हैं, बिहेव करने लगते हैं और मॉडल के अनुसार ही क्या करते हैं, अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करने लगते हैं या उसको फॉलो करने लगते हैं। ये क्या होता है, ये होता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म था जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान में रखना है ये, और साथ ही साथ कोशिश ये करना है कि आप दोनों को याद रखें क्योंकि क्वेश्चंस दोनों से पूछे जाते हैं और इससे डिफेंस मैकेनिज्म से जो क्वेश्चंस आएंगे वो एकदम क्या होंगे, एग्जाम्पल पे आधारित क्वेश्चन आएंगे। एक स्टेटमेंट होगा एग्जाम्पल के रूप में और फिर क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये किस डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा युक्ति का उदाहरण है। इस ढंग से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस ढंग से याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कुसमायोजन या माल एडजस्टमेंट के बारे में। ठीक है, वहीं पे हम लोग ये भी देखेंगे
कि एक टीचर किस तरह से हेल्प कर सकता है आपको कुसमायोजन से बाहर निकलने में या समायोजित होने में। तो उस क्लास में हम लोग ये बातें करेंगे। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।